हरियाणा के मेवात इलाके में जिस तरीके से बीते दिनों में हिंसा फैली है, इसके बाद हरियाणा के सोहना इलाके में तनाव सीधे तौर पे देखा जा सकता है। इस वक्त हम हैं अंबेडकर चौराहे के ठीक पीछे वाली गली में, जहां के मूल निवासी जो कई सालों से यहां रह रहे थे, वो इस कदर खौफजदा हैं कि वो अपने अपने घरों में ताले लगाकर यहां से भाग निकले हैं। कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला गया है या फिर कोई किसी दूसरे गांव पलायन कर गया है। स्थिति आप देखिए कि आज यहाँ सोना के अंदर लगभग इस गली में सभी घरों के दरवाज़ों पे ताला लगा हुआ है। आसपास के लोगों से जब पता करते हैं तो पता चलता है कि ये तमाम लोग इतने खौफजदा थे कि इनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि सैकड़ों मकान यहाँ ऐसे हैं सोहना के अंदर जहाँ पे जगह जगह लोगों के घरों पे ताले लगे हुए हैं। कई सारे मकान यहाँ हम देख सकते हैं जो लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को लेके, बुजुर्गों को लेके यहाँ से भाग निकले हैं। इनकी वापसी कब होगी, इसका जवाब ना यहाँ के मोहल्ले वालों के पास है, ना सरकार के पास। जिस तरीके से मेवात में बीते दिनों में हिंसा देखी गई, उससे न केवल जान माल का नुकसान हुआ बल्कि संपत्ति भी कई करोड़ों की जल के राख हो गई। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग, कुछ जो मूल निवासी हैं, वो लोग यहाँ पर हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर उनकी क्या टीस है, उनके सीने में क्या दर्द है। आपका क्या नाम है? अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद, मुझे ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ आपके मोहल्ले में जितने घर हैं लगभग सभी घरों पे ताले लगे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि बाहर के बीच यहाँ सब शांति से रह रहे थे, कोई पता ही नहीं था ऐसा माहौल होगा। उसमें सारे बाहर के आदमी एकदम अचानक धावा बोल दिया गया। यहाँ तो कोई मालूमात ही नहीं थी। वहाँ बाहर की दुकानें फूंक दी गई। बच्चे जो 10-5 थे वो गली में अंदर हो गए, इसलिए बचा ली गई। इसे नहीं, इसे फूंकने का पूरी कॉलोनी की इरादा था उन लोगों का। लेकर 10,000 5,000 तक की भीड़ थी। पूरा बाईपास दोनों साइड से भर के चल रहा था और हर छत पे इतना पत्थर पड़ा हुआ है। रोड पे पत्थर काफ़ी पड़ा हुआ था। वहाँ से जब पत्थरों की बारिश हुई है, हवाई फायर खोले गए हैं, सारे कुछ हुआ है। जब सब डर के वजह से इसलिए यहाँ से भागे हुए हैं सब। तो ये जो लोग अपने अपने घरों पे ताले लगा के चले गए, अपना घर बार छोड़ के चले गए, ये कहाँ चले गए? अब ये कहीं रिश्तेदारियों में निकल गए, कहाँ निकले, कहाँ पहुँचे, कुछ हमें पता नहीं है। कोई रात को निकला, कोई दिन को निकला, तभी के तभी सब भाग चुके यहाँ से। तो आप लोगों ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की? बतेरी करी इनको, भाई नहीं रुके ना, हमारा यहाँ कौन है? पुलिस प्रशासन इनके साथ है, पुलिस से भीड़ नहीं रुक रही थी। 6 घंटे की मशक्कत के बाद जब जाकर कुछ हुआ नहीं, 6 घंटे पूरा उधम रहा था यहाँ। 5 बजे से रात के 8-7 बजे तक धुआंधाड़ धमाके चलते रहे। सिलेंडर फूक रहे हैं, आग फूक रही है, गाड़ी फूक रही है। रातों रात गाड़ियों को हटवा दिया गया यहाँ से। मतलब अब वो क्या नाम है, कमेटी वाले ले गए रोड पर कि सुबह मीडिया आ जाए, इसलिए यहाँ से सब निकाल के ले जाओ सब। तो इसलिए सब डरे हुए थे आदमी को पूछताछ कुछ। आपका क्या शुभ नाम? नाम आज़ाद नकवी। नकवी साहब, जो ये कह रहे हैं आपके साथी, ये कह रहे हैं कि बहुत खौफ का माहौल था, बहुत डर का माहौल था। अब 3-4 दिन बीत चुके हैं, अब आज की सुबह कैसी है? सुबह अब भी खौफ का ही माहौल है, डर है लोगों के अंदर। अभी उनसे कांटेक्ट या कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पाया अभी तक। ये नहीं पता कब आएंगे, क्या होगा। बाहर पुलिस है, वैसे पुलिस सेफ्टी कर रही है, आ रही है, पुलिस लगी हुई है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी अफवाहें ज़्यादा हैं लोगों के अंदर। कोई कह रहे हैं मस्जिद जलाने के लिए आ रहे हैं, कोई कह कॉलोनी के जलाने के लिए आ रहे हैं, कोई कह पुलिस पकड़ने के लिए आ रही है। इस तरह से माहौल बहुत गर्म है, ख़राब है। वैसे कोई ख़तरा नहीं है, पुलिस का, प्रशासन का पूरा इंतज़ाम अब है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो ये झगड़ा था, ये फसाद था, यहाँ की कोई उम्मीद नहीं थी। ये नूह के अंदर था, वहाँ पर हो रहा था। यहाँ की ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आदमी इकट्ठे होकर ऐसा बवाल करेंगे या आग लगाएंगे या पब्लिक को यहाँ को परेशान करेंगे। यहाँ तो गरीब जनता है, रोज़ खाने कमाने वाली, किसी का रेडी है, किसी का मजदूरी है, किसी की दुकान है बाहर बाईपास पे, वो डेली का करके खाने वाले आदमी हैं। तो नूह की जो आग लगी, उसकी चपेट में सोना भी आ गया? जी, उसी की चपेट में सोना आया है। उसके बाद में जब वहाँ कांड हो गया, कोई बात हो गई, उसके बाद में शाम को फिर यहाँ शुरू हुआ, जिसकी कोई उम्मीद भी न थी। 31 तारीख। 31 तारीख। तो मुझे ये बताइए कि नकवी साहब, यहाँ ये जितने मकानों में देख रहा हूँ सब जगह ताले लगे हुए हैं। खुर्शीद, आप दिखाएं करीब जाके।
हर मकान पे ताले हैं, लगभग सभी मकानों पे ताले हैं। जो गिने चुने लोग आप इस मोहल्ले में रह रहे हैं, ये बताइए कि क्या इन लोगों से संपर्क हो पाया है? ये लोग कब लौटेंगे, क्या कह रहे हैं? अभी कोई संपर्क नहीं हुआ इनसे। इनके मोबाइल भी बंद है, ऐसे नहीं मोबाइल नहीं है इनके पास, छोटे मोटे जब से भी हैं इनके पास हैं, कॉन्टेक्ट हैं, लेकिन फ़ोन बंद है इनके। तो या ये सारे मुसलमान परिवार हैं या हिंदू परिवार भी? नहीं, यहाँ मुसलमान परिवार भी हैं और कुछ यहाँ हिंदू परिवार भी है, दोनों मिक्स हैं यहाँ। बड़े प्यार भाव से बहुत ही अच्छी तरह से रह रहे हैं। तो हिंदू परिवार भी भागे हुए हैं? हाँ, वो भी होंगे, कुछ एक दो रुक रहे हैं, वो भी रह रहे हैं यहाँ पे। यहीं पे ही है। हिंदू परिवार यहीं है? हाँ, यहीं पे। तो ज्यादातर जो लोग यहाँ से गए हैं वो लोग कौन है? वो मुसलमान लोग वो गए हैं। तो वो क्यों गए? जब आप लोग तो यहाँ रह रहे हैं तो फिर उनको असुरक्षित महसूस क्यों हो रहा था? बस क्या ऐसे माहौल होगा डर का, बस पब्लिक बहुत हम भी यहाँ ऐसे ही डर के मारे बस कोई बड़े बूढ़े पड़े हैं। अम्मा, कितने लोग चले गए यहाँ से? बेटा ये घर में से तो 10 लोग गए। 3 बेटा मेरा, 3 पेटान की औलाद है, मुझे तो पता है ना कहाँ पड़ी। मेरी तो जान मुश्किल में ही पड़ी है। हमें तब भी डर लगा, रात को भी बेरात को। हम तो पड़े हैं अपने बेशरम पने से, मारेगा तो कोई मार जाएगा, छोड़ेगा तो कोई छोड़ दे। हम तो ऐसे पड़े, हम तो ना औलादे करती। बर्फ बेचूं रह वो तखत गिरी उठी, 3 पटक खाई जब ये गली ली भग। ऐसा धुमस मचाएंगे नारे बोलता है, गिर पत्थर न चलाते है। और मुँह पे बुढ़ापे पे गिर पत्थर चले, मैं तो उठे गिरी। आपको भी पत्थर लगा? हाँ, पत्थर तो भगती भगती गिरी मैं तो 3-4 बार, 2 बार 3 बार रोड पे गिरी, फिर कच्चा बंद रहो यहाँ गिरी। तो भैया बालकन की नू पता ना, काई की देहली पे पड़े, के जंगल में पड़े, के काई के घर पड़े, हम वो कोई जांच ना फोन आवे ना फोन, कुछ ना हारो मुँह पे। सारी बस्ती में 2 बड़ी बूढ़ी बैठी है यादा, सबन के पे नहीं डोल जाऊं, देख जाऊं उनके ताले। कहा करूं, दहशत को मामला बहुत ज्यादा। बहुत दहशत। हाँ, हमने कुछ बुरा ना करो, ना हमने लड़ाई करी, कि लड़ाई तो इन्हों में ही हमारे ऊपर जल्ला पड़ गो भाई। क्या करें, हम तो हाथ जोड़ के आइए कहें ये मजदूर आदमी है, इनको खाना कमाना छिड़वा दियो, रेहड़ी फूंक दी, दुकान में आग लगा दी। बताइए कहाँ खाएंगे, मांग के खाएंगे, कौन दे देगा? कोई ना दे किसी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हकम अली है जी। हकम अली साहब, मुझे ये बताइए कि बहुत नुकसान हो गया? सर सारा नुकसान हो गया, काफ़ी नुकसान है। 12 वार्ड नंबर है, अंबेडकर चौराहे के ठीक जो मेन रोड जा रही है उसके ठीक सामने ये पीछे वाली गली है। आलम यहाँ का ये है कि हर दरवाजे पे देखिए आप, हर दरवाजे पे ताला है। शायद ही कोई ऐसा मकान, ऐसा घर यहाँ देखने को मिले जहाँ ताले ना लगे हों। ये दहशतगर्दी का आलम है। आमतौर पे जब दंगे होते हैं देश के किसी भी कोने में, इसी तरह की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। और यहाँ भी आप ये देखिए कि यहाँ भी हर घर में जो है ताला है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि हर घर से 5 या 10 लोग जो हैं वो अपने अपने घरों से निकलकर अपने रिश्तेदारों के पास या कहीं और सुरक्षा के लिहाज से चले गए हैं। जो बचे कुछ लोग यहाँ अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये यहाँ के मूल निवासी हैं। ये भी काफ़ी खौफजदा हैं, डर के माहौल में जी रहे हैं। ना केवल ये इलाका मुसलमानों का है बल्कि बहुत सारे हिंदू परिवार भी यहाँ कई सालों से प्यार और एकता के साथ रह रहे हैं। बावजूद इसके जो जिस तरीके के हालात नूह में पैदा हुए, उसकी जो आंच है उसने कहीं ना कहीं हरियाणा के सोहना को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद इनका ये कहना है कि आत्मरक्षा के चलते जो है यहाँ से भी कुछ पत्थरबाजी हुई और इसी वजह से तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। मेन बाज़ार में जब आप जाएंगे, जो मेन हाईवे है, वहाँ बहुत सारी दुकानों को जलाया गया है, बहुत सारा सामान फूका गया है और इस वक्त वहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से रैपिड एक्शन फोर्स और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। हालांकि सिचुएशन और जो माहौल है वो कंट्रोल्ड है,
पुलिस की पूरी व्यवस्था है, पर बावजूद इसके यहाँ जो आम निवासी है वो कहीं ना कहीं खौफजदा और तनाव में नज़र आता है, डर के माहौल में जीने को मजबूर है। खुर्शीद के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, हरियाणा, सोहना। काफी लंबा हो गया था इसलिए काटा। दंगा हुआ यहाँ पे, क्या हुआ? हमारा बच्चा घर से बेघर हो गए, हमारे कुछ नहीं है जी, बताइए। बच्चे हमारे घर से बेघर हो गए, हमारे खोखा लग रहे, उनमें आग लगा दी। हम किराएदार हैं, हम किराए पड़े हैं, अपने बच्चा ने पाल रहे, हमारे बच्चा भी भाग गए, जाने किधर गए। परेशानी में बच्चा भी नहीं। कौन सा खोखा लगा हुआ था आपको? वो रे बाईपास पे। क्या चीज का? पेप्सियो का, वहाँ का चाय का, वो खोखा लगा हुआ है, सारे फूके पड़े हैं। बच्चा भी घर से बेघर हो गए, बता ना कहाँ गए, डर के मारे भाग गए। आपकी किसी से बातचीत हुई? हाँ, फोन पे बातचीत हुई? किसी से भी ना हुई, कोई बात ना हो रही किसी से। हाँ जी, बताइए। ये जी हमें कोई पता ना। हाँ, नुह में दंगा हुआ है, हमें कोई पता ना। मको चलो नुह में ही तो हुआ है। यहाँ तो पब्लिक बाहर की आके भड़की है, तो इनने गोलाबारी चलाई, यहाँ गिड़ पत्थर चलाई, यहाँ आग लगाई है। जब हमने अपने खोखा बंद करें तो उनमें आग लगा दी है। हम भी नीठ बचाए हैं, मालिक ने नहीं हमन में लग जाए आग। हमारे बालक ने जब फतरिया बाद में बरसाई है, कैसे अपनी बचात करिए। इतनी परेशान गोली चली, हाँ हम अपनी महजत की सुविधा करी है, नहीं हम सब सारे फूंक जाओ यहाँ। ये बाहर के हैं जो मौजूद जहाँ हमारे बाजार के हैं, इनने कोई सहायता ना करी। हमारे गले ले भाई क्यों फूंको, क्यों कर रहे हो तुम, बेटी चौदह भगो। पुलिस ने भी कोई हमदर्दी नहीं ली है। हाँ, आइए खुर्शीद भाई। अच्छा, यही चाहिए। नहीं, गलत क्या है? वार्ड नंबर 12 के ही निवासी हैं प्रदीप, जो कि एक हिंदू परिवार है। इनसे भी हम जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था। प्रदीप, उस दिन क्या कुछ हुआ? सर वह दिन बाहर से कुछ आए थे, जो भी हंगामा हुआ था। हमारे तो यहाँ पे अच्छा प्यार मोहब्बत है मोहल्ले में सभी भाइयों से, और उनने ही जो दंगा करा था, यहाँ तोड़ फोड़ करी थी, 2-4 बार गोली चला गए थे यहाँ, ये हुआ था सर। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें से कम हो गई 60 साल जी यहाँ से। हमारे पिताजी यहीं बड़े हुए, पढ़े भी, नौकरी भी लगे, जब से यहीं रह रहे हैं। इससे पहले कभी आपने ऐसा यहाँ होते हुए देखा है? पहले तो कभी नहीं हुआ सर, यहाँ पहला चांस है जी ऐसा। इतना जो हुआ, यहाँ के जो हिंदू परिवार है वो भी शामिल थे क्या इसमें? देखो जी उसमें तो भीड़ में किसी की पुष्टि हो ही नहीं रही थी।
ये हिंदू भी थे या मुसलमान का नाम ले रहे, कोई ऐसी बात नहीं थी यहाँ। सभी लोग शामिल थे। हाँ जी, भीड़ में जो भी है जी, भीड़ का तो कोई चेहरा ही नहीं होता, भीड़ थी जब बाहर की। आइए खुर्शीद भाई बाहर आइए। मोहम्मद इसे खान साहब, मुझे ये बताइए कि उस दिन क्या कुछ आपने देखा, और या अगर नहीं देखा तो क्या पता लगा आपको? देखो जी, अपने यहाँ पे किसी तरह का कोई वो नहीं था, बिल्कुल शांत स्वभाव। हाँ, बाईपास पर जो भी टेरर हुआ है, किसी भी तरह की वारदात हुई है बाईपास पे हुआ है, इस गली के अंदर बिल्कुल शांत स्वभाव, पूरी तरह से शांत स्वभाव। कोई लड़का इधर उधर नहीं, कुछ अवांछित छोटे मोटे बच्चे कोई चला गया अलग बात है, कहीं इधर उधर तमाशा देखने के लिए। हाँ, नहीं, इधर पूरी तरह शांति। और लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं आपकी कॉलोनी में देख रहा हूँ, ये देखिए आपके बगल में भी और जगह भी, सब जगह ताले लगे हुए हैं, क्या कारण? सब जगह ताले इसलिए लगे हुए हैं कि इस वक्त डर बना हुआ सभी को, पुलिस आएगी तुम्हें पकड़ेगी, तुम्हें पकड़ेगी, तुम्हें पकड़ेगी, तुम शामिल लो, मान ली इस तरह से, इसलिए सारे भागे हुए हैं, टेरर के चक्कर में भागे हुए हैं सारे के सारे। और किसी तरह से हमारे मान ली सेफ्टी रहे, अदरवाइज नहीं तो पुलिस प्रशासन थोड़ा सा यहाँ सख्त हो जाए और घूमना फिरना शुरू कर दे तो सबके बच्चे वापसी घर हम आ जाए अपने नौकरी। जी जी, यहाँ पे ऐसा है कि जिस दिन वो थोड़ा झगड़ा हुआ है, रूप ऑटो कंपनी की गाड़ी कुछ 35-40 लेडीज कम से कम 15 जेंट्स को वहाँ पीछे पहाड़ कॉलोनी में छोड़ गई, और वो उधर से आई, जो ही हमारे मकान के सामने के जिसमें मैं खड़ा हूँ यहाँ से क्रॉस किया, एंट्री मोड पे थोड़ा पत्थरबाजी हो रही थी तो डर के और वह अंदर बढ़ गई, जिनकी हमने सेफ्टी की आप रूप ऑटो में पता कर सकते हैं, किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा सेफ्टी की बेचारी दुआएँ देती गई, और किस तरह का मोहम्मदन बस्ती नहीं मिलेगी जैसे हमारी सेफ्टी की उन्होंने। तो यहाँ पे आप लोगों ने उनको रखा? हाँ जी, हमने उनको 3 घंटे यहाँ पे रखा और फिर उसके बाद में पुलिस को बुलाया और उसके साथ में क्या, और उनको क्रॉस करवाया जखूपर के लिए, उन्होंने जखूपर जाना था जी। ठीक, थैंक यू। बोलिए। मेरा नाम शहीद है। तो जानना गोली चली है रात लो, जानना ऐसी खौफ हो गो है सबन के डायरेक्ट 3 बच्चे बैठे हैं हमारे, ये जो छोटी टिर्रीसियाँ, उनमें तीनों डायरेक्ट चलाई है और गोली दीवार में लगी है और नीचे हो गया है, और नीचे होने के बाद जब गोली उल्टी आई है तो गोली दिखाई है, सब पार्षद दे दी है, वन पुलिस दिखाई है, कोई का एक्शन ना हो है। अब हिंदू मर जावे तो मुसलमान के जुम्मे, मुसलमान मर जाए हिंदू के जुम्मे, भाई ऐसे एक घबरा के घर छोड़ रखे सबन ने, ये जो घबराए पड़े हैं पब्लिक हर जगह। सुभाष बाजा, जब गोली चली है, गोली चली है जी हमारे घर के सामने चली है, आपके घर पे? जी हमारे घर चली है, इनका घर बहुत दूर है वहाँ से, हमारे बच्चों में बैठे थे, एक गोली उठा के हमने पार्षद को दिए और एक गोली उठा के इससे का मोहम्मद को, जिनने अभी पहले बयान दी उनको दिए, उन्होंने बताई नहीं। डर तो इसलिए हो रहा है, ये तो सब भागे हुए हैं, हम गरीब आदमी हम कहाँ जाएँ, इनके तो कई कई गाँव में घर हैं, हमारा तो ये बड़ी मुश्किल से बना, हम यहाँ भी छोड़ के कहाँ भागे, मरेंगे तो यहाँ मरेंगे और जिएंगे तो यहाँ जिएंगे, हम तो जाना कहीं भी, चाहे उस तरह बम पड़ जाओ, जो भगता है वो भग जाओ। जब गोली चल रही है हमारे यहाँ, उन्हें दिखाते नहीं, उन्हें बताते नहीं है, ना मीडिया वाले पहले जो बयान दिए हमने ना वो दिखाई, ना इन्हें दिखाएंगे, तो इसका फायदा क्या हमें दिखाने का, मलाने का। ना पुलिस आती है, कोई एक बार रेड लगी है बस दोबारा कोई आई नहीं पुलिस, पुलिस को बताते सीधी चली जाए। मोटरसाइकिल नूलवाई जब भी दिखी, नूलवाई जब भी वो बजा। आ जाओ, जरूरी थी, दांत खराब थे।
किसी ने बहुत खूब कहा है कि एक उम्र गुजर जाती है एक कमरा बनाने में, वो ज़रा शर्म नहीं करते कई बस्तियां जलाने में। हरियाणा के नूह से निकली आग ने मेवात के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। उसमें एक सोहना का इलाका भी है। सोहना के इस इलाके में आज सन्नाटा पसरा है। हालत ये कि लोग अपने अपने घरों से भागकर रिश्तेदारों के पास जा छिपे हैं। ये मेन बाजार है हाईवे का जो आप देख रहे हैं, जहां तमाम दुकानों को जलाया गया, पत्थरबाजी हुई, शीशे तोड़े गए, सामान लूटा गया और काफ़ी बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ देखने को मिला। इसके बाद अब रैपिड एक्शन फोर्स और सुरक्षा कर्मियों को यहाँ सड़क पे तैनात किया गया है ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना को अंजाम ना दिया जा सके। यहाँ आप देख रहे हैं कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं, जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, वो सड़क के दोनों ही तरफ तैनात किए गए हैं। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को यहाँ तैनात किया गया है। वज्र यहाँ खड़ी की गई है, वाटर कैनन को यहाँ लगाया गया है, सिर्फ इसीलिए कि कोई भी शरारती तत्व, कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ का माहौल खराब ना कर सकें। अब आपको हम लिए चलते हैं ठीक इस सड़क के, अंबेडकर चौराहे के सड़क के पीछे वाली बस्ती में, वार्ड नंबर 12 में, जहां हर घर में इस वक्त सन्नाटा पसरा है, ताला लगा हुआ है।